मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं और महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। उम्मीद है कि इस बार कुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा, जी हां, 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रयाग नगरी। 100 से ज्यादा देश के लोग भी इस संगम स्नान में आएंगे। पूरी दुनिया की निगाह इस कुंभ पर है, इसलिए अखाड़ा परिषद ने भी बड़ा फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समाज के भड़काऊ भाईजान हिल से गए हैं। संगम पर लगने वाला महाकुंभ पूरी तरह से पवित्र रहे, इसके लिए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है और मांग की है कि मेला क्षेत्र में गैर सनातनी दुकानें न लगने दी जाएं। इस मांग के बाद से ही मौलाना लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने वाला फैसला, हालांकि राज्य सरकार का अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अखाड़ा परिषद की मांग के देखते हुए महाकुंभ पर महाभारत जरूर शुरू हो गई। देखिए हिंद खबर की खास रिपोर्ट। सनातनियों की मांग, गैर हिंदुओं के नो एंट्री की डिमांड। महाकुंभ में मेला, नहीं लगेगा मुस्लिम ठेला। महाकुंभ के रंग, कट्टरपंथियों से जंग। अखाड़ा परिषद का फैसला तोड़ेगा जमातियों का हौसला। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के रंग दिखने शुरू हो चुके हैं। साधु संतों के साथ साथ अखाड़ों का नगर प्रवेश आरंभ हो चुका है। संगम तट पर एक भव्य दिव्य नगरी बसाई जा रही है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ आकर रुकेंगे और महाकुंभ में दैवीय स्नान करेंगे। योगी सरकार के साथ साथ साधु संतों और मेला आयोजकों की तैयारी बता रही है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में आस्था, भक्ति और उत्साह का जो दृश्य दिखेगा, उसे देखने वाले, उसका एहसास करने वाले ताउम्र उस अनुभव को भुला नहीं पाएंगे। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के लोग महाकुंभ मेले में दिखेंगे, लेकिन इसी महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसकी मांग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कर दी है और उस पर फैसला भी जल्द आ सकता है। देखा होगा पूरे भारत में एक ट्रेंड चला हुआ है। हमारे जो कुछ सनातन विरोधी है, जो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमने उनके लिए कहा है कि उनको वहां पे दुकान नहीं दी जाए। उनको वहां पे कोई चाय की दुकान हो, परचून की दुकान हो, जूस की दुकान हो, ये उनको वहां ना दी जाए। क्योंकि अगर वो दुकान उनको दी जाएगी, वो होटल का नाम शिवा रखेंगे, होटल का नाम तुलसी रखेंगे, टी स्टॉल का नाम कुछ और हिंदू नाम से रखेंगे और वहां पे थूक और पेशाब मिला करके चाय बेचेंगे। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं ये पूछना चाहता हूं। और मेरा इसके साथ ये भी कहना है कि जब हमारे संत महात्मा जो पूरे जीवन में जिन्होंने भगवान को ही अपना माना, प्रभु को ही अपना सर्वस्व माना है, जो तपोमय है, अब उनके साथ कोई थूक वाली चाय उनको पहुंचे, कोई पेशाब करके चाय उनको मिल जाए, उस समय वहां क्या हो सकता है? उस समय वहां कितना विरोध हो सकता है? उस समय वहां मैं कहना नहीं चाहूंगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा न हो, उसके लिए सबसे सुंदर रास्ता है कि इनको वहां पे चाय की दुकान, पान की दुकान, ऐसी कोई दुकान अलॉट न की जाए ताकि वहां पे झगड़ा विवाद हो। अखाड़ा परिषद सनातनी साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है। देश के सभी 13 अखाड़े इस परिषद के फैसले को अंतिम मानते हैं। ऐसे में अक्टूबर में ही परिषद ने बैठक करके 7 अहम फैसले लिए थे, जो कुंभ से संबंधित थे। मेला परिसर में गैर सनातनी लोगों को दुकानें लगाने पर बैन लगी। शाही सवारी का नाम बदलकर देव आगमन किया जाए। शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान किया जाए। आधार कार्ड के साथ ही मेले में प्रवेश दिया जाए। फर्जी बाबाओं के आगमन पर रोक लगाई जाए।
अखाड़ों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए। मेला परिसर में मांस मदिरा बेचने पर पाबंदी लगी। इसीलिए अब अखाड़ा परिषद के साथ साथ देश के तमाम साधु संत भी महाकुंभ में गैर सनातनी के बैन वाले फैसले को सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, को जलाया गया, राम को काल्पनिक, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? संत समाज का साफ साफ कहना है कि आयोजन सनातनियों का है, त्योहार सनातनियों का है, मान्यता और आस्था भी सनातनियों की है। तो फिर इस आयोजन में गैर सनातनियों का क्या काम? लेकिन इस फैसले ने मुस्लिम समाज को हिलाकर रख दिया है। मौलाना और मुफ्ती कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद का फैसला समाज को बांटने वाला है, दूरी पैदा करने वाला है, इसको वापस लेना चाहिए। कुंभ का मेला शुरू हो रहा है और मैं तो ये चाहता हूँ कि कुंभ का मेला खैर व आफियत के साथ, अमन और शांति के साथ में संपन्न हो। मगर अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। लेकिन मौलाना मुफ्तियों का ये डर केवल सामाजिक नहीं है, बल्कि उससे बड़ा डर आर्थिक पक्ष का है। इसीलिए केवल एक फैसले की चोट काफी गहरी लग रही है, क्योंकि जब बात आंकड़ों की होगी तो सारा हिसाब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2019 के महाकुंभ में करीब 23 करोड़ श्रद्धालु आए। योगी सरकार ने तब 4,236 करोड़ का बजट दिया। कुंभ से 1200 अरब की कमाई, 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। खाने पीने और फुटकर व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। 2019 के कुंभ को बीते 6 साल होने वाले हैं और इस बार तो योगी सरकार को उम्मीद है कि 40 से 41 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के अवसर पर संगम नगरी में आएंगे। और अगर औसतन एक तीर्थ यात्री के संगम में आने, रहने, ठहरने, खाने पीने में केवल 1,000 रुपए का भी खर्च होता है, तो फिर महाकुंभ की ये अर्थव्यवस्था कहां पहुंच जाती है, ये सोच से भी परे हो जाती है। इसीलिए इस बार भी योगी सरकार इस आयोजन में जी जान से जुटी है। ये सच है कि महाकुंभ के आयोजन से आर्थिक फायदा केवल मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को नहीं होता, बल्कि प्रयागराज और आसपास के जिलों के व्यापारियों को भी होता है। ऐसे में मुसलमानों का मानना है कि अखाड़ा परिषद के इस फैसले से मुसलमानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायती नुकसानदेह साबित होगा।
इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अखाड़ा परिषद पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे फैसले वापस हों। ये सब निज़ाम कुदरत ने बनाया है। मुसलमान अगर चाहता है कि भाई मैं अकेला कोई काम करूं तो नहीं कर पाएगा, हिंदू अगर चाहता है कि मैं कोई काम करूं तो नहीं कर पाएगा। ये सब काम रल मिलकर चलना है और नफरत के बीज बोना बंद कर दो, शांति भंग ना करो, माहौल से ठीक ठाक रखो, इसी में आप लोगों की कामयाबी है। इस वक्त कुछ नेता और कुछ धर्मगुरु सरगर्म हो रहे हैं जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मुल्क को जोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं। और जबकि मेरा मानना यह है कि कोई भी धर्मगुरु, उसकी पहचान जो है वो लोगों को जोड़ने की होती है, तोड़ने की हरगिज नहीं होती। जो भेदभाव वाली बात है असल में कि हिंदू में की दुकानें लगेंगी और मुस्लिम की दुकानें नहीं लगेंगी, इससे एक नफरत वाला मैसेज पहुंचता है। और हमको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर इसी तरह हिंदू मुस्लिम होता रहेगा कि हिंदुओं की दुकानें लगेंगी और मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेंगी, इससे तो आपस में नफरतें पैदा होंगी, ना कि मोहब्बतें बढ़ेंगी। मोहब्बत बढ़ाना है, एक दूसरे के हाथ को थाम कर चलना होगा और एक दूसरे की बात को समझना होगा और हम आपस में भाईचारगी तभी बना पाएंगे, तब हम एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे की बात को सपोर्ट करेंगे। मुसलमानों के डर को दूर करते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि मेला क्षेत्र में काम करने पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। गैर सनातनी भी मेला क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन दुकानें नहीं लगा सकते। हमने कभी मुसलमान का विरोध नहीं किया। जितने भी हमारे वहाँ कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे वहाँ मठ मंदिर बन रही है, वहाँ सब मुसलमान ही काम कर रहे हैं। हमारे जितने ठेकेदार है मुसलमान है। आपने कावड़ मेला देखा होगा, कावड़ मेला में कौन होता है? मुसलमान ही कावड़ बनाते हैं। हमने कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा है कि वहाँ ऐसी कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है, इनको वहाँ पे खाने पीने की दुकान ना दी जाए। इससे हमारा भाईचारा हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो ये वहाँ थूकेंगे, ये वहां पेशाब करेंगे, तो वहां फिर लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लड़ाई होगी कि मैं समझता हूं फिर उसके लिए कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है इनको वहां दुकान ना मिले। पिछले दिनों कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब खाने पीने के सामानों में लोगों को थूकते देखा गया, जूस में मूत्र मिलाने की बात सामने आई। ऐसे में महाकुंभ का आयोजन पवित्र और सुरक्षित रहे, इसके लिए ये फैसले किए गए हैं। गैर सनातनी आएं, अपना रोजमर्रा का काम करें, काम करके घर जाएं, इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। प्रयागराज के इस महामेला में कोई भी गैर जाति के और जो विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, जो विरोध रखते हैं, उनकी कोई भी दुकान या कोई भी व्यापार इस महाकुंभ में नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं का पर्व है, इसमें हिंदुओं को ही आगे मौका देना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने जो ऐलान किया है कि केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को ही दुकान आवंटित की जाए, हम उनके बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि कुंभ में जो शाही स्नान करते हैं संत भगवान, जो उनके विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उनको वही लोग जानते हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए होते हैं। हम दूसरे मजहब के लोगों को यदि वहाँ दुकान आवंटित करेंगे तो वो हमारे धर्म विरुद्ध कोई वस्तु बेचेंगे या चर्बी युक्त प्रसाद बेचेंगे या मिलावट करेंगे, तो वहाँ पर दोनों मजहबों, दोनों धर्म के लोगों में आपस में झगड़ा होने का अंदेशा रहता है। इसलिए जिस धर्म का प्रोग्राम हो, जिस धर्म का कुंभ हो, उसी धर्म के लोगों को ही दुकान आवंटित होगी, तो वहाँ कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। जो हमारे कुंभ के विषय में नहीं जानते हैं, जो हमारे धर्म के विषय में नहीं जानते हैं, जो हमारे शास्त्रों के विषय में नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को कुंभ में जगह देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, और जो अखाड़ा परिषद की मांग है वो जायज़ है। तो हमारी कुंभ की जो पवित्रता है वो स्वच्छता और पवित्रता बरकरार बनी रहे, उसको लेकर के यह निर्णय जो अखाड़ा परिषद ने लिया है वो अच्छी बात है।
और जमात जो मुस्लिम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। ध्यान देना, क्या आपके मक्का मदीना में या कोई आपके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कोई हिंदू दुकान लगाता है? लेकिन इसलिए हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान हमारे कुंभ में दुकान लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज के दौरे पर साफ कहा कि महाकुंभ का आयोजन सनातनी आयोजन है, इसीलिए संतों की बातों का मान रखा जाएगा। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है। कुंभ का आयोजन या इस प्रकार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन वास्तव में सनातन धर्म के पार्ट हैं और इसका मुख्य आयोजक और इसका जो होस्ट होता है वह संत ही होते हैं और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। महाकुंभ का आयोजन सीधे 44 दिनों में 44 करोड़ श्रद्धालुओं के आंकड़ों के साथ आ रहा है। ऐसे में जब चोट जेब पर पड़ी तो एक सुर में आवाजें भी विरोध की उठने लगी। अब मुसलमान समाज कह रहा है कि अखाड़ा परिषद पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि इनकी सोच समाज विरोधी है। मेला क्षेत्र में मुसलमान दुकान लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस पर अभी अंतिम फैसला होना है। साथ ही कुंभ का वास्तविक आयोजन होने में भी करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। लेकिन अखाड़ा परिषद अपनी मांग पर तटस्थ है कि गैर सनातनी कुंभ मेले में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन दुकान नहीं लगा सकते। खाने पीने की दुकानों के साथ साथ परचून और जूस की दुकान लगाने पर बैन रहेगा। संत समाज इस फैसले को महाकुंभ की पवित्रता से जोड़कर देख रहा है और 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ परंपरा में भी अमृत के समान है। महाकुंभ के आयोजन पर दुनिया भर की नजरें रहने वाली है। ऐसे में इस पावन और पवित्र आयोजन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट या फिर अपवित्रता का बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसलिए महाकुंभ के इस सनातनी मेले में कौन शामिल नहीं हो पाएगा उस पर तो बहस की जा सकती है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर और सुदृढ़ करने के लिए सनातनी हिंदुओं ने अपनी तैयारियां महाकुंभ के लिए तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।